हेलो गाइस, आज हम एक न्यू चैप्टर करते हैं मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D के मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो मतलब आपसे यहाँ से कर लिया ना तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 3D। तो मेंसुरेशन 3D में सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूलर लॉ। कौन सा लॉ? यूलर लॉ। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसका यूलर लॉ का एक फॉर्मूला होता है V प्लस F। क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि V प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। वी प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। वी क्या है? एक वर्टेक्स है। वी क्या है? हमारा वर्टेक्स है, मतलब कोने हैं। ये कोने होते हैं, ये वाले। और एफ क्या है? फेस है, फलक है। फेस ये होते हैं, ये वाले फेस, ये वाले फेस, ये वाले फेस। एफ क्या है? फेस है, फलक है। और ई क्या है? एज है, रेखा है। एज ये वाली, ये एज है, रेखा है। तो ये फॉर्मूला सीधा यूज़ करना है हमें, यूलर फॉर्मूला लगाना है और इससे हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन दे रखा है ए सॉलिड हैज़ 12 वर्टेक्स। सॉलिड हैज़ 12 वर्टेक्स एंड 30 एजेस। मतलब एक सॉलिड है जिसमें 12 तो वर्टेक्स दे रखी है और 30 एज दे रखी है, 30 रेखा दे रखी है। तो हाउ मैनी फेसिस डज इट हैव? तो कितने फेसिस होंगे, कितने फलक होंगे? तो सीधा पता है आपको, फॉर्मूला होता है V प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। 12 वर्टेक्स दे रखे हैं, V की वैल्यू दे रखी है 12, प्लस हमें फेस निकालना है, मतलब फलक निकालना है। तो प्लस में एफ एज इट इज इक्वल टू ई क्या है? एज। एज मतलब रेखा कितनी रखी है? 30। तो 30 रख दी प्लस 2। अब क्या बन गया? 12 प्लस एफ इज इक्वल टू 32। तो ये f की वैल्यू निकालने के लिए जो 12 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ठीक, तो अब हम आते हैं चीज़ पे, क्यूबॉइड पे। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड मतलब घनाभ। क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड घनाभ। तो ये एक तरह से क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ये जो चीज़ होती है ये हम बोलते हैं लेंथ मतलब लंबाई। ये वाली होती है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। और ये होती है हमारी हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज याद करते हैं तो जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। देखो, पहला फॉर्मूला देखो, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो फिर एक फॉर्मूला पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब एक होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो जो आप ये देख रहे हैं ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल, घनाभ का विकर्ण, जो ये सबसे लंबी साइड होती है, ये वाली, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे लंबी वाली लाइन, ये डायगोनल है, ये निकालनी पड़ती है। तो इसको हम क्वेश्चन में या तो डायगोनल बोल देगा या विकर्ण बोल देगा, या बोलेगा कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालो। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालो। जो ये डायगोनल है ये सबसे लंबी है, तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालो या लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड निकालो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका? घनाभ का, जिसका डायमेंशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। मतलब हमें लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमें ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हमें हाइट ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब 2 इंटू लेंथ कितनी है? 5, इंटू ब्रेथ कितनी है? 7, प्लस ब्रेथ 7 है, इंटू हाइट कितनी है? 11, इंटू 11 प्लस हाइट
ऊंचाई कितनी है 11 इंटू 5, लेंथ कितनी है 5। अब इसको सोल्व कर दें, 2 5 सत्ते 35 प्लस 7 इंटू 11 77 प्लस 11 इंटू 5 55। तो इनको ऐड करके क्या बन जाएगा 164। तो 2 इंटू 164 क्या बन गया 334। तो इसका आंसर हो जाएगा 334। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालते हैं इस क्वेश्चन में। कौन सा पार्श्व क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 एल कितना है 5 प्लस ब्रेथ कितने 7 इंटू हाइट कितनी है 11। तो 2 इंटू 5 प्लस 7 12, 2 इंटू 12 इंटू 11। तो क्या बन जाएगा 264। क्या बन गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर विल बी। तो मतलब एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड एक तरह से क्यूबॉइड की शेप होती है, घनाभ की शेप होती है। तो उस कार्डबोर्ड का जो एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, उसको हमने क्लोज्ड बॉक्स के रूप में बना दिया, जिसका साइज दे रखा है 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हमें उसका एरिया बताना है, मतलब उसका एरिया बताना है। पूरा जो क्यूबॉइड है, पूरा जो घनाभ है, उसका पूरा एरिया बताना है। मतलब पूरा एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, क्योंकि एरिया कह रहा है। तो एरिया में तो पूरा आ जाएगा ना, पूरा मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारी लेंथ होगी लंबाई, ये ब्रेथ होगी चौड़ाई, ये हाइट होगी ऊंचाई। तो रख दो फॉर्मूले में टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 20। तो क्या बन गया 2 ये 200 प्लस 80 प्लस 160। तो ये ऐड मतलब इनके प्लस करके मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 880। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 880। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है देखो, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड। देख आ गया ना क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ क्या होगी, मतलब लंबी सड़क की लंबाई क्या होगी। दैट कैन बी फिटेड ए बॉक्स, एक बॉक्स को फिट किया हुआ है, जिसकी डायमेंशन है 28 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो लंबी छड़ की लंबाई निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितने 4 का स्क्वायर प्लस हाइट कितने 10 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो इनको ऐड किया कितना बन गया 900। 900 का रूट कितना बन जाएगा, सीधा अंडर रूट ले लेंगे 30। तो या तो सीधा याद कर लो, या एक तरीका दूसरा इसको करने का। सबसे बढ़िया तरीका है इस 900 का फैक्टर बना लो। अगर हमें रूट नहीं पता, स्क्वायर रूट नहीं पता, तो इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है, पर थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, पर निकल जाएगा। थोड़ा सा पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 900 है, 900 का फैक्टर करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 2 से काट दो, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखो 5 5 5 2 5 5 2 2 3 3 बने। अब इसने कहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट के केस में हम 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बना के उसमें से एक ले लो और उनकी मल्टीप्लाई कर, तो वो हमारा आंसर है। जैसे 5 5 2 है, 2 का पेयर बना लिया, इसको हमने मान लिया 1। 2 का पेयर है बना लिया, इसको मान लिया हमने 1। 3 का पेयर बना, इसको मान लिया हमने 1। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 30। तो हमारा देखो 30 आ गया। सिंपल तरीका ये भी है करने का। ठीक।